बड़े बड़े घर जो थे वो छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग रहना शुरू हो गए। पहले क्वालिटी की बजाय लग्जरी की तरफ, शो ऑफ की तरफ ज़्यादा ध्यान था लोगों का। पहले हम जाते थे सराफा मार्केट, कभी किस में शॉपिंग के लिए। और अभी क्या हुआ, पहले शादी ब्याह एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता था पूरे इलाके के अंदर, और पता नहीं कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। आज तो ऐसा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा होता है कि घर बैठे जो लड़ सकते हैं वो हार मान के बैठ जाते हैं। आजकल के मिलियनेयर्स देखें, छोटे छोटे बच्चे मिलियनेयर्स बनते चले जा रहे हैं। पहले तो बूढ़े बाबे बनते थे कि इजराइल के अंदर लोग कह रहे हैं कि हम शायद जिन्नों के साथ लड़ रहे हैं। अहदे इंतहा में क्या, अहदे कमाल में क्या है? इसमें तर्ज ज़िंदगी भी तब्दील होना, लाइफस्टाइल्स चेंज होना शुरू हो गए। कैसे? बड़े बड़े घर जो थे वो छोटे छोटे फ्लैट्स में लोग रहना शुरू हो गए। पहले क्वालिटी की बजाय लग्जरी की तरफ, शो ऑफ की तरफ ज़्यादा ध्यान था लोगों का। इसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा अहम होनी शुरू होगी। इस दौर के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ आनी शुरू होगी, उसको कहते हैं मिनिमलिज़म। मिनिमलिज़म, ये जितने बड़े लोग हैं, जिसमें आप फेसबुक, जिसको मेटा कह लें, इसका जो मालिक है मार्क ज़करबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट को जो मालिक है बिल गेट्स, ये मिनिमलिस्ट हैं। इनकी लाइफ के अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स का मतलब कपड़े, जूते और इस टाइप की चीज़ें। कुछ लोग 100 आर्टिकल्स के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कुछ 100 आर्टिकल से भी कम, और ये सबसे अमीर तरीन लोग हैं। तो उनको जब इस अंदाज़े ज़िंदगी का पता चला कि इसमें कितने फ़ायदे हैं, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। ये अलग बात है कि कहाँ से सीखा इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, जिनकी मुबारक ज़िंदगी के अंदर हमें ये चीज़ बहुत वाज़ेह नज़र आती है। तो ये मिनिमलिज़म का रुझान बढ़ गया इसके अंदर। उसके बाद बड़े बड़े मॉल्स, पहले हम जाते थे सराफा मार्केट, कभी किस में शॉपिंग के लिए, और अभी क्या हुआ, एक ही मॉल के अंदर, एक ही छत के नीचे सब कुछ अवेलेबल होना शुरू हो गया। यह है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन की अच्छी मिसाल, आसानी से समझने वाली मिसाल अगर लेनी हो तो मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन के अंदर सिर्फ आप अभी फ़ोन करना या सुनना नहीं रहा, ये तो एक बहुत बाकमाल चीज़ बन गई है, जिसके अंदर ये आपका हेल्थ गुरु भी है, आपका नेविगेटर भी है, आपका इसमें इंजीनियरिंग की चीज़ें हैं, इसमें मेडिकल की चीज़ें हैं, इसके अंदर आपके कॉमर्स की चीज़ें हैं। आप क्या है जो ये नहीं करके दे सकता? सर्विलेंस आप कर सकते हैं, स्पाई मास्टर है आपका ये, और बेशुमार चीज़ें, आपका सिनेमा है, आपकी लाइब्रेरी है, सब कुछ है इसके अंदर, और छोटी सी गैजेट है ये है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन को समझना हो तो ये है। तो इसी तरीके से एग्रीकल्चर में और मूवमेंट के अंदर बहरी, बर्री, फ़ज़ाई मशीनों वगैरह का इस्तेमाल हुआ, और ये AI इनेबल्ड होना शुरू हो गई। AI इनेबल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स होना शुरू हो गए। अभी बहुत बड़ी ज़राअत हो रही है जिसमें कोई बंदा नहीं है, स्प्रेज हो रहे हैं बग़ैर बंदों के, ड्रोन्स के ज़रिए, एग्री ड्रोन्स के ज़रिए सारा काम हो रहा है। इसी तरीके से शंघाई पोर्ट अभी उन्होंने बंदों से खाली कर दिया है, AI इनेबल्ड कर दी सारी की सारी, और उसकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी मैनी टाइम्स इन्हांस हो चुकी है। तो ये है वो चीज़ जो ऑप्टिमाइजेशन के एरा के अंदर आई। इसी तरह एजुकेशन सिस्टम के अंदर हम देखें तो जिन्होंने पुराने स्टाइल के अंदर ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की, पुराने निज़ाम के अंदर रहे, तो आज वो स्कूल आहिस्ता आहिस्ता हॉन्टेड हाउसेस बनते चले जा रहे हैं। जिन्होंने दौरे हाजिर की चीज़ों को अडॉप्ट किया, जिसके अंदर AI है, रोबोटिक्स हैं, और क्रिएटिविटी है, तख्लीकी रुझानात हैं, आप देखेंगे ये स्कूल कामयाबी और ये तालीमी निज़ाम कामयाबी वाला निज़ाम होगा। इस दौर के अंदर एक ही फ़र्द एक ही वक्त के अंदर बहुत सारे काम सर अंजाम देने वाला बन गया, बहुत सारे पेशों के अंदर वो ट्रांसेंड करना शुरू हो गया। थोड़े वक्त के अंदर बहुत सारे काम आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसकी मिसाल, आप किताब लिखना चाहते हैं तो आप ये जो बातचीत आप सुन रहे हैं,
इसको हम टेक्स्ट के अंदर तब्दील करेंगे, ऑटोमेटिकली हो जाएगा, कोई 50 बंदे इस काम में नहीं लगेंगे और इससे किताब बन जाएगी। उर्दू को अंग्रेज़ी में करना है, इसको हमने किसी भी लैंग्वेज के अंदर करना है, अरबिक के अंदर करना है, स्पेनिश के अंदर करना है, ये कोई मुश्किल नहीं रहा। पहले शादी ब्याह एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाता था पूरे इलाके के अंदर, फलाने को पहले बुक करे जो खाना बनाने वाला नाई था, इसी तरह तंबू कनातों वाले शामियाने वालों को अलहदा बताना पड़ता था और पता नहीं कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होते थे। आज तो बात ही कुछ नहीं है, दूल्हा दुल्हन के माँ बाप सीधे हॉल्स के अंदर जाते हैं, खाना तैयार होता है, सारे अरेंजमेंट्स मिनटों में तय हो जाते हैं, वो जो कम्बरसम स्टेट थी वो ख़त्म हो गई, एकदम से सहूलत के अंदर चले गए। एक टाइम के अंदर, एक दिन के अंदर आप मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आज देखिए ऐसे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो जजों को भी लेक्चर दे रहे हैं, वो जनरल्स को भी लेक्चर दे रहे हैं और वो ब्यूरोक्रेट्स को भी लेक्चर दे रहे हैं। ट्रांसेंड कर गया। पिछले दौर के अंदर क्या था कि जो जिस चीज़ का मास्टर है, मैंने पीएचडी की हुई है, बस इसी डोमेन के अंदर मैं बात करूँगा। आज तो किधर से किधर आप निकल के जा सकते हैं। आज के दौर में जीनियस किस्म की अबकरी शख्सियात बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती हैं। आजकल के मिलियनियर्स देखें, छोटे छोटे बच्चे मिलियनियर्स बनते चले जा रहे हैं। पहले तो बूढ़े बाबे बनते थे कि जनाब सारी ज़िंदगी मैंने मेहनत की है, मैंने ये किया है, वो किया है। आज तो दिनों के अंदर लोग चेंज हो रहे हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं, जो तालीम के निज़ाम के अंदर अगर इसी सिस्टम के साथ चलने की कोशिश करेंगे वो उसमें बहुत आगे निकल जाएंगे। कोई भी तख्लीकी काम, यूट्यूब चैनल्स भरे पड़े हैं, आप अमेरिका की चीज़, आप स्वीडन की चीज़, आप रशिया की चीज़ को उठाएं, यहाँ पे बना लें। री इन्वेंटिंग द व्हील करने की ज़रूरत नहीं रही आज के दौर के अंदर। यह है एरा ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर कमाल ही कमाल है, हर समत कमाल ही कमाल होना चाहिए। हम किधर हैं ये अलग एक कहानी है। वॉरफेयर के अंदर अगर हम जाएं तो स्पेस मिलिटराइज्ड हो चुकी है, स्पेस कमांड्स खड़ी हो चुकी हैं जो कि पिछले दौर में नहीं थी। इस दौर के अंदर ये है, स्टार वॉर्स की बातें हो रही हैं। और इंटरेस्टिंगली मीडिया एक मिलिट्री टूल के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा होता है कि घर बैठे जो लड़ सकते हैं वो हार मान के बैठ जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और जो आम है आजकल हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही आम है, दुनिया भर में है, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत आम है कि मैंने खुद मीडिया में देखा है, मैंने खुद वो फ़लाँ वीडियो देखी है, बस हाथ छोड़ के बैठ जाएंगे। मिलिट्री यूज़ हो रहा है मीडिया का। और इस दौर के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि फ़िज़िकल फोर्सेस जितनी बड़ी भी स्ट्रांग हो जाएं, जितनी बड़ी हो जाएं, न्यूक्लियर पावर भी बन जाएं, भले उनके पास सबसे ज़्यादा एटम बम इकट्ठे हो जाएं, उनका न्यूक्लियर आर्सेनल सबसे बड़ा हो जाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि फ़िज़िकल फोर्सेस और स्पिरिचुअल फोर्सेस वो हारमनी में नहीं होंगी। हारमनी में नहीं होंगी। स्पिरिचुअल फोर्सेस और फिज़िकल फोर्सेस दोनों मिल के लड़ेंगी तो फिर कामयाबी होगी। जो मर्ज़ी कर लें, इस दौर के अंदर कामयाबी आपको नहीं मिल सकती। इंडिविजुअल लेवल पे मैं देखूंगा तो अगर मेरे अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं है, स्पिरिचुअली मैं वीकन हूँ, तो ज़रा सा चैलेंज आएगा तो मैं गिर जाऊँगा, मैं टूट जाऊँगा, मैं डिप्रेशन और स्ट्रेस के अंदर चला जाऊँगा। और यही हमारे यहाँ आम है ये नज़ारा। तो इस दौर के अंदर फिज़िकल डोमेन के साथ स्पिरिचुअल डोमेन को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। सब कुछ हो सकता है, कामयाबी बहरहाल नहीं मिलेगी। और आज के दौर में जब फिज़िकल फोर्सेस सारी की सारी स्पेस तक, नीचे से सारे वॉरफेयर्स की जितनी डोमेन्स हैं उसके अंदर से लेकर मीडिया से लेकर हाइब्रिड वॉर्स, फुल स्पेक्ट्रम्स वॉरफेयर की बातें होती हैं, स्पेस को ऐड कर लें, 6th जनरेशन बन जाएगी। इसके साथ स्पिरिचुअल फोर्सेस इंटीग्रेट होंगी। स्पिरिचुअल फोर्सेस के अंदर ये रूहानी शख्सियात जो हमें नज़र आती हैं, इनकी बात नहीं हो रही, ये उससे अगले लेवल की बात हो रही है। इंसानों के अलावा जिन भी हैं, इंसानों और जिन्नों की पावर्स को हार्नेस किया जा सकता है, उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। और आज कल आपने सुना ही होगा
कि इज़राइल के अंदर लोग कह रहे हैं कि हम शायद जिन्नों के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ पे जो मामलात चल रहे हैं, थोड़े से लोग मजबूर, ना कोई फ़ौज है, कुछ भी नहीं है। और क्या हो रहा है वहाँ पे? तो जब तक फ़िज़िकल फोर्सेस के साथ स्पिरिचुअल फोर्सेस नहीं होंगी, रूहानी शख्सियात भी और उसके अलावा, क्योंकि एक मखलूक है जो अल्लाह ने कुरान के अंदर बड़े खुल के बयान किया, एक सूरत का नाम भी जिन है। तो ये सारी चीज़ें, ये है 7th जनरेशन वॉरफेयर। अगर हम पिछली डोमेन में रहेंगे, फ़िज़िकल फोर्सेस के ऊपर हम मुतमिन हो जाएंगे कि हमारे पास बहुत कुछ है, हम इनविंसिबल हैं, नाकाबिले तस्खीर हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये 7th जनरेशन वॉरफेयर है। इसके अंदर आपको पैराडाइम चेंज करने की ज़रूरत है।